हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जेई इलेक्ट्रिकल के सिलेबस के बारे में। तो पिछली बार जो सिलेबस आया था उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि इस बार का जो सिलेबस है वो कैसा होने वाला है। तो अप्रॉक्सीमेट आपका जो सिलेबस है वो 90% सेम रहने वाला है। सिर्फ 10% आपका चेंज हो सकता है। तो जब ऑफिशियल सिलेबस आएगा तो वो 10% में हम आपको बताएंगे कि उस सिलेबस को कैसे कवर अप करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला सब्जेक्ट आता है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट एंड फील्ड्स। कहने का मतलब यहाँ पे सबसे पहला आपका सब्जेक्ट है नेटवर्क। तो नेटवर्क में हमने क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसमें हम देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट किसका, आपका रेजिस्टेंस का, इंडक्टेंस का और साथ में कैपेसिटेंस का। इसमें वेरियस जो फॉर्मूलेस है वो देखेंगे और साथ में जो इसका कॉन्सेप्ट है वो भी देखेंगे। उसके बाद आपका आता है सर्किट लॉस के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे कि केसीएल और केबीएल को यूज़ कैसे करना है, या फिर मैश एनालिसिस के बारे में भी पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे रेजोनेंस के बारे में, जिसमें आपका सीरीज में आर, एल और सी कंपोनेंट देखने को मिलेंगे, जिसमें हम वेरियस फार्मूलेस भी देखेंगे कि किस तरह के हमने फार्मूलेस को पढ़ना है और कंसेप्ट को समझना है। इसके बाद है आपका आइडियल करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स और वेरियस आपके जो नेटवर्क के थ्योरम्स हैं वो। इसमें भी हम वन बाय वन देखेंगे कि किस तरह से किस थ्योरम को किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए। और इसी में हम पढ़ेंगे थ्री फेज सर्किट के बारे में, और साथ में यहाँ पे अपियर सर्किट लॉ और बायोट सेवर्ट लॉ भी हम देखेंगे। इसके बाद आता है हमारे पास कंट्रोल सिस्टम। इसमें हम जो बेसिक ब्लॉक डायग्राम देखना है और रिडक्शन ऑफ ब्लॉक डायग्राम देखना है, ओपन लूप सिस्टम और साथ में क्लोज लूप सिस्टम भी देखना है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो पढ़ने वाला है वो है आपका स्टेबिलिटी। जिसको ये स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो समझो उसको ये पूरा कंट्रोल सिस्टम समझ में आ गया। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए उसके बाद पढ़ेंगे मेजरमेंट के बारे में, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट और साथ में इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट भी पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट तरह के इंस्ट्रूमेंट, जैसे आपका पीएमएमसी होगा, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, आपका मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होगा, डायनामोमीटर होगा, और भी इस तरह के कई सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। और इन्हीं इंस्ट्रूमेंट की हम क्या पढ़ेंगे, एक्सटेंशन ऑफ रेंज। तो हर एक इंस्ट्रूमेंट का अपना अपना एक्सटेंशन होगा, तो वो क्या होगा वो हम जब सिलेबस स्टार्ट करेंगे तब हम पढ़ेंगे। इसमें और जो पढ़ने वाला है वो है आपका क्यूमीटर, ऑक्सिलोस्कोप और साथ में मेजरमेंट ऑफ एनर्जी। इसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है ईडीसी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट। तो इसमें जो भी सिलेबस होगा उसको हम 10 मार्क्स के हिसाब से कवर आपको करवाएंगे। वैसे ही हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर के साथ भी करेंगे। इसमें भी जो भी आपका सिलेबस आएगा, चाहे वो आपका बाइनरी नंबर सिस्टम है या फिर आपके लॉजिक गेट्स होंगे या फिर आपको फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ना होगा, तो जो भी इसका सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता देंगे कि इसको 10 मार्क्स के हिसाब से हमें कैसे पढ़ना है। तो अब आता है आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स। तो ये सब्जेक्ट भी आपका 10 मार्क्स का है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम थायरिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। इसका दूसरा नाम होता है SCR। तो SCR का फुल फॉर्म क्या है ये भी हम आने वाले टाइम पे पढ़ेंगे। इसमें साथ में पढ़ने वाला और क्या है आपका, यहाँ पे जैसे फेज कंट्रोल रेक्टिफायर्स है, चॉपर्स है और साथ में आपका क्या है, इन्वर्टर्स। इसके बाद है आपका सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल मशीन्स, जो कि आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि ये 25 मार्क्स का है और साथ में ये काफ़ी लेंथी सब्जेक्ट है।
जिसको हमें एक साथ ना पढ़ते हुए इसको तोड़ के पढ़ना है। तो इस एक सब्जेक्ट को हम 4 से 5 हिस्से में तोड़ के पढ़ेंगे, जिसमें पहला आएगा आपका ट्रांसफार्मर के बारे में, दूसरा आ जाएगा आपका डीसी मशीन्स के बारे में, तीसरा होगा आपका इंडक्शन मोटर्स के बारे में, चौथा होगा आपका सिंक्रोनस मशीन के बारे में, और पांचवा होगा आपका स्पेशल पर्पसेस मशीन्स के बारे में, जिसमें आपका स्टेपर मोटर, सर्वो मोटर, टैको जनरेटर, ये सारे सब्जेक्ट सारे टॉपिक्स आपके आएंगे। इसके बाद है आपका सब्जेक्ट पावर सिस्टम, वो भी है आपका 25 मार्क्स का। आने वाले टाइम पे कितने मार्क्स का होने वाला है वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल जो पिछली बार का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपका ये कितने मार्क्स का है, 25 मार्क्स का। तो इसको भी हम 3 से 4 टॉपिक्स में डिवाइड करेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक आपका हो जाएगा पावर जनरेशन के हिसाब से, दूसरा होगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के हिसाब से, और तीसरा होगा आपका यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये था सिलेबस के बारे में। अब हम थोड़ी सी डिस्कशन आप लोगों के साथ करेंगे कि हम अपने चैनल पे किस तरह से इस सिलेबस को कवर करेंगे। तो सबसे पहली बात, अगर आपको हमारे साथ जेई इलेक्ट्रिकल का सिलेबस कवर करना है तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और साथ में बेल आइकन को क्लिक करना होगा, और उसमें ऑल का ऑप्शन आएगा उसको भी क्लिक करना होगा। इससे क्या होगा कि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बाकी और भी काफ़ी सारे टीचर्स हैं जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जेई इलेक्ट्रिकल का पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी टीचर आपका JNK से नहीं है वो टीचर JKSSB का जो पैटर्न है उसको कैच नहीं कर पाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे टीचर हैं जो कि नेशनल लेवल के हैं और उनको सिर्फ और सिर्फ SSC JEE का पढ़ाना आता है और साथ में RRB JEE का पढ़ाना आता है। लेकिन जो हमारा JKSSB का पैटर्न होता है वो बिल्कुल इन सब से अलग होता है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि जो नेशनल लेवल पे टीचर्स हैं उनको सिर्फ अपना सिलेबस कवर करना आ सकता है, वो आपको सिलेबस करवा सकते हैं, लेकिन जो JKSSB का पैटर्न है उसको कैच नहीं कर सकते। तो JKSSB का पैटर्न वही कैच कर सकता है जो टीचर आपका JNK का होगा। अब मैं आपको ये नहीं कहना चाहता कि मैं JNK से हूँ तो मुझसे ही आपको सारा पढ़ना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो कोई भी जम्मू कश्मीर का टीचर आप लोगों को पढ़ा रहा है जेई इलेक्ट्रिकल के लिए, वहाँ से आप बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि JKSSB का पैटर्न क्या है और JKSSB किस तरह से क्वेश्चन डालता है और किस तरह से ये स्टूडेंट्स को सरप्राइज करता है। तो मेरी ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जेई इलेक्ट्रिकल का आपको जो भी पढ़ना है आप जम्मू कश्मीर के टीचर से ही पढ़ें, ताकि एक अच्छा लेवल JKSSB के हिसाब से आपको अचीव हो सके। बाकी हमारी तरफ से जो क्लासेस का शेड्यूल है वो क्या होने वाला है इसका मैं आने वाले टाइम पे आपको बता दूंगा कि सबसे पहला जो सब्जेक्ट है हम कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं। बस आप लोग हमारे साथ बने रहें ताकि पूरा सिलेबस हम बड़े अच्छे से कवर कर सकें। तो जाते जाते आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। शब्बा खैर।